ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बारे में हम सोचने का प्रयत्न कर रहे हैं। केनोपनिषद ने हर एक इंसान को ईश्वर की प्रति ले जाने के लिए प्रश्न से केनोपनिषद की शुरुआत की है। ये देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चलता है, ये केनोपनिषद के पहले मंत्र का प्रश्न है। ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनहा, किसकी प्रेरणा से मन चलता है। सिर्फ प्रश्न करके केनोपनिषद खड़ा नहीं होता है, उन्होंने सांकेतिक अर्थ से प्रत्युत्तर भी दे दिया है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम, प्रत्युत्तर भी दे दिया है। और इतना नहीं है, न समझाने वाली बात बताकर केनोपनिषद रुकने वाला नहीं, उन्होंने फल श्रुति भी बता दी है। अमृतस्य, अमृतत्व को प्राप्त होता है, प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, ये भी बता दिया है। इतना नहीं है, एक वेद का आगम वाक्य भी हमें बताया है केनोपनिषद। वैसे सोचेंगे तो आगम वाक्य बताकर केनोपनिषद की समाप्ति हो जाती है, जो बताने का था वो पूर्ण हो जाता है। मगर केनोपनिषद ने आगम वाक्य बताकर रुका नहीं है। वो हमारी गहरी समझ के लिए, आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करने के लिए चौथे मंत्र में केनोपनिषद प्रवृत्त हुआ है। और उन्होंने जो सांकेतिक जवाब दिया है उनका स्पष्टीकरण करने के लिए भी चौथा मंत्र है। यत् वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, चौथा मंत्र है। क्या बता रहा है केनो? हम समझने का करीबन 3 चिंतन से प्रयत्न कर रहे हैं। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। केनोपनिषद हमें बताना चाहता है कि हम जिस वाणी के आधार पर जी रहे हैं वो वाक, वो वाचा ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगी। बहुत स्पष्ट बता दिया। यानी ये वाणी इस दुनिया में जिन जिन को जना सकती है वो ब्रह्म नहीं है। दूसरा अर्थ ये है, वाणी से दुनिया की बहुत सारी चीज हम जान पाते हैं, और वाणी जिन जिन को जना पाती है वो ब्रह्म तत्व नहीं है। मगर वाणी को प्रेरित करने वाला जो है वो ब्रह्म है, वाणी को प्रकाशित करने वाला जो है वो ब्रह्म है। यह बताकर उपनिषद हमें क्या बताना चाहती है? उपनिषद हमें बताना चाहती है कि आप बहिर्मुख, सिर्फ बहिर्मुख मत रहिए, आप अंतर्मुख होइए। उपनिषद का चौथे मंत्र के दौरान एक उद्देश्य यह भी रहा है कि सारी दुनिया ईश्वर को मंदिर में ढूंढ रही है, सारी दुनिया ईश्वर को आकाश में ढूंढ रही है, सारी दुनिया ईश्वर को जगत में ढूंढ रही है। केनोपनिषद हमें बता रहा है कि सिर्फ मंदिर में ईश्वर नहीं है, वो तेरे भीतर है। वाचो हवाचम, उसी को ही उपनिषद वाचो हवाचम बोलते हैं। तेरे भीतर है। अंतर्मुख होके मुझ में ईश्वर है वो ढूंढने की जब आप शुरुआत करेंगे तो ही उपनिषद बोलता है कि ये भक्ति की शुरुआत है। इस दुनिया में, इस जीवन में गौरव प्रदान करने वाली यदि कोई बात श्रेष्ठतम है तो मेरे अंदर ईश्वर है, वो देखने की इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। उसी को ही परम पूज्य दादाजी आत्मगौरव बोलते हैं। ऐसा आत्मगौरव समझने के बाद जब भी सब इंसान ये समझने लगेंगे कि मुझ में ईश्वर है, मुझ में है राम मेरा गौरव, तुझ में है राम तेरा गौरव, सब में है राम मनुष्य गौरव, और सभी को ऐसा लगेगा तभी मनुष्य का सही माने में गौरव होगा। और सब ऐसे मानने लगेंगे तो सारी सृष्टि का गौरव हमें
होना चाहिए। रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएशन, ऑल क्रिएशन, सारी सृष्टि में आत्मा गौरव, मनुष्य गौरव, सृष्टि गौरव, ये सारी बात हम समझ चुके हैं। हमें अंतर्मुख होना है। इस दुनिया में जो जो चीज है वो सबको जानने के लिए शास्त्रों ने हमें 3 प्रमाण दिए हैं। वो तीनों प्रमाण को हमें समझना चाहिए। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, ये सारी बात हम समझ चुके हैं, और तीसरा है शब्द प्रमाण। इस चीज से हम दुनिया की 12.5% बातें ही समझ पाते हैं। इस चीज से भी दुनिया की 12.5% बातें ही हम समझते हैं, मगर ये शब्द प्रमाण से हम करीबन 75%, 75% यानी 3/4 इस दुनिया का ये प्रमाण से हम जानते हैं। फिर भी आज दुनिया में इंसान को ये प्रमाण पे सबसे ज्यादा विश्वास है। यहां थोड़ा कम है, इसके ऊपर तो है ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। ये बात हमने समझ ली। शब्द प्रमाण माने आगम प्रमाण, आगम प्रमाण माने श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण माने वेद प्रमाण, वेद प्रमाण माने परम प्रमाण। यही बात से शास्त्र बता रहा है कि यह प्रमाण सबको समझना चाहिए। मगर हम समझेंगे कि शब्द किसका मानना चाहिए इस दुनिया में। हम विषय ले रहे हैं वाणी, वाक, वाचो ह वाचो, यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते। उपनिषद ने जो बताया वो समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मगर वाक शब्द किसका मानना चाहिए, तो हमने सोचा था शब्द प्रमाण माने क्या। शब्द माने आप्त प्रमाण, आप्त वाक्य शब्द ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो आप्त माने क्या, आप्त माने क्या, इसकी भी हमने सोच लगाई थी, इसकी भी सोचा था। रागादि वशादपि नान्यथा वादी यह सह आप्त। राग द्वेष को वश होकर जो झूठ बोलते हैं उसको आप्त नहीं बोला जाता है। राग द्वेष को वश न होकर जो सही बात बता सकता है उसी को ही आप्त बोला जाता है। हमें आज ये सोचना चाहिए कि हमारा दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे नजदीकी आप्त कौन है। जो ये बात के बारे में हम सोचेंगे तो हमारे यहां उपनिषद को पूछेंगे और कोई किसी और को पूछेंगे तो एक ही प्रत्युत्तर आएगा, ईश्वर। हमें वाणी का उदात्तीकरण करना है। यदि वाणी का उदात्तीकरण करना है तो पहले सोचते हैं मेरी वाणी, ये पहली सोच। बाद में सोच है ईश्वर से वाणी। बाद में आगे जाके एक सोच है ईश्वर की वाणी। पहले तो हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि वाणी मेरी खुद की है। बाद में आगे जाके जब उपनिषद गीता का अध्ययन करने का शुरुआत की तभी ऐसा लगने लगा कि वाणी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं, मुझ में कोई शक्ति मुझे प्रेरणा दे रही है बोलने के लिए, इसीलिए वाणी ईश्वर की है। मगर बहुत आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि वाणी ईश्वर से है, ये दूसरी सोच है। और तीसरी सोच है वाणी ईश्वर की ही है, ईश्वर ही बोल रहा है मेरी अंतः प्रेरणा में, ऐसा लगता है। मगर हमें इसके बारे में प्रश्न है कि भगवान भी कभी बोलते हैं क्या। इतिहास हमें साक्षी देकर कुछ बताना चाहता है। ईश्वर की वाणी भी हो सकती है। इस दुनिया में ईश्वर की वाणी भारत के पास है, हिंदुस्तान के पास है,
वो है श्रीमद् भगवद गीता। आज हमारी सबकी मां श्रीमद् भगवद गीता का जन्मदिन है। यह भी श्रीमद् भगवद गीता की एक विशेषता है। दुनिया में कहीं भी कोई भी पुस्तक का जन्मदिन मनाया नहीं जाता, मगर यह ईश्वर की वाणी है, इसका जन्मदिन मनाया जाता है। सोचना चाहिए, यत वाचा अनभ्युदितम ये न वाक अभ्युद्यते, वाणी ही ब्रह्म है, ये बताने वाला उपनिषद है। इसीलिए हमें यहां से शुरुआत होकर यहां तक पहुंच गए, और यहां तक पहुंच गए तो ईश्वर की वाणी मेरे पास है, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। वही है श्रीमद् भगवद गीता। इंसान कभी सोचता ही नहीं है, सिर्फ श्लोक कंठस्थ करके मुझे रुक जाना नहीं है, इसी श्लोक को जीवन में कैसे ला सकूं वो सोचना चाहिए। योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो, उन्होंने 5000 साल पहले बोल के रखा है। यदि मैं मानता हूं कि ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर ने जो दी है वो बात मुझे आज समझ में आनी चाहिए। मेरी मां बोली है वो बात ऊपर मुझे बहुत विश्वास होता है, तो ईश्वर ने बताया है वो बात ऊपर मुझे विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं ज्यादातर उसके बारे में सोचता नहीं। महाराष्ट्र में एक संत हो गए, श्रीपाद महादेव मोटे। उन्होंने मराठी में एक पुस्तक लिखा है, पढ़ने जैसा है। मैंने पढ़ा नहीं, मगर उसका कई कई बात मैंने सोची है। श्रीपाद महादेव मोते बहुत बड़े थिंकर हो गए। उन्होंने मराठी में गीता ऊपर एक बुक लिखा है, गीता तत्व विमर्श। ये बुक पढ़ेंगे, उसमें एक बात बहुत जच जाने वाली बात है, हृदय को स्पर्श कर जाने वाली बात है। उन्होंने बताया कि मुझे गीता बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और गीता पसंद होने का मैं 2 ही कारण बता सकता हूं, 2 ही कारण। एक कारण है कि वो ईश्वर की वाणी है, भगवान ने बताया है और मेरे लिए बताया है, इसलिए मुझे गीता बहुत पसंद है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ भगवान की वाणी है इसलिए मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन दिया है भगवान ने, बहुत बड़े। यदि आश्वासन पे बोलेंगे तो 1 महीने तक हम बोल सकते हैं। इतना बड़ा आश्वासन मेरी मां ने मुझे कॉमन मैन के हिसाब से दिया है। वो पढ़ना चाहिए, वो सोचना चाहिए, इसको आगे ले जाना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दे दिया है। आज लोग सोते हैं तो हाथ पहुंचता है वहां मोबाइल रख देते सोते वक्त, मगर इंसान को सोचना चाहिए कि सोते वक्त भी जब हाथ पहुंचे वहां तक श्रीमद् भगवद गीता रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी उलझनों में उलझा हुआ इंसान, उसको मालूम नहीं है मोबाइल में उलझन सुलझाने की ताकत नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता में उलझनों सुलझाने की ताकत है। इसीलिए बहुत बड़े महापुरुष इस दुनिया में हो गए, और सभी महापुरुष ऐसा सोचते थे कि मेरी मां मेरे पास मेरा हाथ पहुंच जाए उसी तक अंतर में ही रहती थी, क्योंकि जब भी मैं उलझनों में फंसा हुआ रहता हूं तभी मुझे उलझन में से बाहर निकालकर सुलझाने की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में ही है। बहुत सारे महापुरुष, प्रभु की वाणी, यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, ईश्वर की वाणी, ईश्वर की वाणी। एक दृष्टांत इसके बारे में मैंने सोचा था, समझा था, पढ़ा था, वो सोचना भी चाहिए। भरपूर आश्वासन है श्रीमद् भगवद गीता में। गीता जो सही ढंग से पढ़ते हैं वो कभी लाचार नहीं रहेगा, वो कभी दीन नहीं रहेगा, वो कभी हीन नहीं रहेगा। गीता पाका स्तनपान करने वाला बच्चा कभी निर्भर नहीं रहेगा, कभी निर्भर। यह आश्वासन है श्रीमद् भगवद गीता का। पढ़ना चाहिए इंसान को, खोल के देखना चाहिए इंसान को श्रीमद् भगवद गीता को।
एक इंसान था, उसको एक छोटा सा 4 साल का बच्चा था और बच्चे की एक माँ थी, यानी इंसान की पत्नी थी। तीनों लोगों का एक बहुत अच्छा फैमिली था, आनंद किल्लोल से सब लोग रह रहे थे। मगर जीवन में एक आकस्मिक बात आ गई और बच्चे की माँ गुजर गई, भगवान के पास चली गई, मृत्यु हो गया उसका, डेथ हो गई उसकी। तभी वो इंसान जो बच्चे का पिता था, वो सोचता था कि माँ तो चली गई, मैं अकेला बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता हूं। बच्चे के सार संभाल के लिए उन्होंने दूसरी शादी की, यानी बच्चे की एक अपर माँ आई, अपर माँ, दूसरी माँ। मगर दूसरी और खुद की ये बहुत सोचने जैसी बात है। गीता मेरी माँ है, मौसी नहीं, मौसी नहीं, सोचना चाहिए। अपर माँ बच्चे की सही ढंग से सार संभाल नहीं रखती थी, पूरा खाना भी नहीं खिलाती थी, क्योंकि वो खुद का बच्चा नहीं था ना, वो संभालती नहीं थी सही ढंग से। फिर भी वो हृष्ट पुष्ट होता था। 1-2 साल के बाद बच्चे की जो अपर माँ थी, उन्होंने ऐसा सोचा कि बच्चे की मैं सही ढंग से सार संभाल नहीं करती हूं, फिर भी वो हृष्ट पुष्ट क्यों होता है। उन्होंने ऐसा सोच लिया कि उसका पिताजी, उसका बापा, उसका पप्पा उसको कहीं जाके कुछ अच्छा खिलाता होगा, तो उसके ऊपर ध्यान रखने का उन्होंने शुरुआत की। मगर ऐसा लगा उन्होंने ध्यान रखते रखते कि पिता पुत्र को लेकर दिन में 10 मिनट एक कमरे में बंद हो जाता था। मां को लगने लगा, श्योर लगने लगा कि पिता उसको अंदर ले जाके कुछ खिलाता होगा, और कुछ खिला, इसीलिए मैं उसका ध्यान नहीं रखती हूं, फिर भी वो हृष्ट पुष्ट क्यों है। मां को सोच आई। एक दिन उन्होंने निगरानी की कि पिताजी जब बच्चे को लेकर रूम में गए तो उन्होंने कुछ आगे वाली खिड़की, एयर वेंटिलेशन होता है, वहां से टूल्स रख के खड़ा होके उन्होंने देखा कि अंदर पिता पुत्र को क्या कर रहा है। वो हर रोज 10 मिनट ले जाके रूम में चला जाता था, और जो दृश्य अपर मां ने देखा वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखा उन्होंने? पिताजी बहुत बुद्धिशाली थे। जब बच्चे की मां गुजर गई तब उसका एक दाया हाथ काट के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया था उन्होंने। मां तो चली गई मगर उसका दाया हाथ संभल के रखा था पिताजी ने, और दिन में हर रोज 10 मिनट रूम में जाके मां का दाया हाथ बच्चे की पीठ से घुमाता था, बच्चे की पीठ से घुमाता था, बच्चे की पीठ से घुमाता था। यह दृश्य अपर मां ने देखा और सोच लिया कि यही राज है बच्चे का हृष्ट पुष्ट होते। सारी दुनिया यदि दुखी करने के लिए हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, मगर मां का हाथ उसकी पीठ से घूमता रहेगा, मां गीता का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमें उलझनों में डुबा सके, क्योंकि सुलझन लाने के लिए मेरी मां गीता खड़ी है। ईश्वर की वाणी यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, ये तो सिर्फ खुद की मां का हाथ था, यहां तो मां 5000 साल के ज्यादा वक्त से मेरे सामने खड़ी है। सिर्फ मुझे उसके पास जाकर थोड़ा बहुत चिंतन करना है, क्या होगा सोच लेना। वही गीता जयंती है। हमारे दादाजी कहते हैं कि गीता को मुझे एक शब्द में बोलना है तो वो बोल सकता हूं, वो सोचना चाहिए। र माने रोना नहीं, द माने डरना नहीं, અને मां माने मांगना नहीं। ये 3 बातों में सारा जीवन चला जाता है, और सारी दुनिया में रहने वाले इंसान को कहीं ना कहीं जगह पे ये तो लगता ही है। सारी जिंदगी रोता रहता है। पढ़ेंगे कैसे,
जॉब कैसे मिलेंगी, लड़की कैसे मिलेंगी, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे कैसे कमाएंगे। अरे सारी जिंदगी इंसान रोता ही रहता है, सारी जिंदगी डरता ही रहता है। बहुत सारे डर इस दुनिया में, दुनिया से नहीं खुद के लोगों से भी इंसान को डर लगता है। और सारी जिंदगी इंसान मांगता ही रहता है, और किसी के पास से नहीं तो बहुत सुधरा हुआ इंसान ईश्वर के पास मांगता है। नहीं मांगना चाहिए, उसको मालूम है उसे क्या देना है, मांगने से क्या फर्क पड़ता है। रोना नहीं है, डरना नहीं है, मांगना नहीं है, ये तीनों बातें नहीं होनी चाहिए। और तभी नहीं होगी जब हमें मालूम पड़ेगा कि मेरे भीतर कोई सबसे बड़ा दुनिया का चैतन्य बैठा हुआ है। जब ऐसा मालूम पड़ेगा तभी हम रोएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। और वो समझ इंसान को देने के लिए हमारी मां बैठी है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तेरे साथ है, भगवान तेरे भीतर है, वही तो उपनिषद बता रहा है, वही बात श्रीमद् भगवत गीता ने बताई है। यत् वाचानाभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। ये क्या बात है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निजिष्टो जैसी बात है, मगर हमें सोचनी चाहिए। गीता हमें यह बताने वाली है कि पूरा विश्व में रोना नहीं है, पूरे विश्व से डरना नहीं है, पूरे विश्व के पास से मांगना नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को चलाने वाला बाप मां तेरे साथ है। यही है गीता जय। इसी वाणी को सालों तक संभाल कर रखना चाहिए। जो वाणी को सालों तक संभालने का काम कर रहा है, इसी को ही हमारे यहां वांग्मय बोला जाता है। वांग्मय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षर, दूसरा होता है अक्षर। क्षर माने थोड़े समय के लिए, सुबह में आया, क्षर को वांग्मय बोला ही नहीं जाता है, मगर हम सबको वांग्मय बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये वाणी ब्रह्म है, ऐसा उपनिषद ने बताया। ये ब्रह्म मेरे भीतर ही है, ऐसा उपनिषद और गीता दोनों बता रही है। तो वाणी संभल कर रहनी चाहिए, और वाणी संभल कर जिसको रखते हैं इसी को ही हम वांग्मय बोलते हैं। वांग्मय को दो प्रकार है, क्षर और। सुबह में अखबार पत्र आया, शाम को चला गया करियाने की दुकान पे, इसको वांग्मय नहीं बोला जाता है। जिसको जो सिर्फ भौतिक बातों को ही बताता है उसी को ही क्षर कहते हैं, नाशवंत कहते हैं। मगर भौतिक बातों कहां से सृजन होती है, वो सृजनहार को बताने की जिसमें ताकत है वही अक्षर रहता है। सृजन करने वालों को बताने की ताकत है, शाश्वत काल तक उसको कुछ नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता को 5000 साल तो हो ही गए, वो भगवान की वाणी है। उसी को ही वाक गंगा बोलते हैं। कोई ने भी बोल दिया और बोल दिया, हम तो कहीं भी उपयोग कर लेते। क्या बोलते, अरे क्या आपकी वाक गंगा है। अरे वाक गंगा किसी को भी बोला जाता है क्या? वाक के साथ गंगा को समाविष्ट किया है। उसी गंगा की हम बात कर रहे हैं जो शिव जी के मस्तक से निकली हुई है, विष्णु के चरण कमल तक जाने की उसकी क्षमता है। हमारी वाणी शिव जी के मस्तक से निकले ऐसी वाणी होनी चाहिए, और दुनिया में किसी की वाणी शिव जी के मस्तक से निकले ऐसी हो, और वो वाणी का उद्देश्य सभी को विष्णु के चरण में ले जाने की क्षमता रखता हो, तभी ही उसको वाक गंगा बोला जाएगा। हम किसी को भी वाक गंगा बोल देते, किसी को भी वांग्मय बोल देते, किसी को भी सरस्वती बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। आज बहुत पढ़े हुए साक्षर लोग बता रहे हैं कि हम में और वेद व्यास में क्या फर्क है। वो भी लिखते थे, हम भी लिखते हैं। वो भी साहित्यकार थे, हम भी साहित्यकार हैं। उसमें भी बुद्धि थी, हम में भी बुद्धि थी। वो भी भूल करते थे,
हमसे भी भूल। तो फर्क क्या है? अरे मूर्ख, फर्क इतना है कि तेरा लिखा हुआ अक्षर है, उनका लिखा हुआ अक्षर है। सालों हो गई फिर भी उन्होंने लिखा हुआ को काल पी नहीं सकता है, तेरा करीबन 10, 15, 20 साल कहां तक रहता है। ऐसे कुछ लिखना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना चाहिए, ऐसे कुछ संभालना चाहिए। इसके लिए तो वाणी का उदात्तीकरण करना चाहिए, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है। सबसे पहले हम तो ऐसा ही, कोई लोग तो ऐसा भी नहीं सोचते वाणी कैसे निकल रही है। अनपढ़ गवार बोला जाता है उसको, मालूम ही नहीं, सोचा भी नहीं है उन्होंने कि ये वाणी क्या चीज है। और किसी प्राणी को वाणी नहीं है, मनुष्य को वाणी है। यत वाचा न अभ्युदितम ये वाक अभ्युद्यते। ईश्वर की वाणी तक पहुंचना चाहिए, मगर सोचते ही नहीं है। और कई लोग ऐसा है जो सोचते भी नहीं है। वाणी क्या चीज है इसके बारे में सोचते हैं, और उपनिषद ने बता दिया वाणी ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, बता दिया। और कई लोग सोचते हैं तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं, मेरी वाणी। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, मेरी वाणी। और जो ऐसा बोल रहा है कि मैं ही बोलता हूं, मेरी ही वाणी है, वो इंसान दुनिया में उन्मत्त हो जाएगा, रावण जैसा। और इसको यदि कैडर देनी है, इसको अनपढ़ गवार हम बोल सकते हैं, और इसको कैडर देनी है तो नादान बोल सकते हैं। तीसरे लोग ऐसे हैं, वाणी मैं नहीं बोलता हूं ऐसा नहीं, मैं बोलता हूं ऐसा मानते हैं, मगर वाणी कोई अजीब चीज है इसके बारे में सोचता है। मगर ईश्वर की वाणी है ऐसा नहीं सोचता, इसके पीछे ईश्वर है ये नहीं सोचता है, उसको हम अज्ञानी बोलेंगे। दुनिया में तीसरे भी एक प्रकार के लोग हैं, चौथे भी एक प्रकार के लोग हैं, जो रोचक बोलते हैं, रोचक पसंद आ जाए। और रोचक कुछ गलत नहीं है, वो हमें थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ी क्षण के लिए हम दुख भूल जाते हैं, उसमें जाते हैं तो रोचक बोलते। मगर ऐसी रोचक वाणी में भी जीवन को आकार देने की ताकत नहीं है। शरीर में प्राण पुरने की क्षमता, जीवन में प्राण पुरने की क्षमता रोचक वाणी में भी नहीं है। रोचक वाणी आगे जाके सोचेंगे तो कई लोगों की वाणी बोधक है, उपदेशात्मक है, ज्ञानपूर्ण है, मगर यदि भाव नहीं हुआ तो ये वाणी में भी लुखास रहती है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग विद्वान बन गए ऐसा बोधक बोल के, बहुत सारे लोग पंडित बन गए बोधक बोल के, मगर ये बोधक में लुखास है, बोलते जा रहे हैं, किसी के साथ संबंध नहीं है। क्या करेंगे इसी वाणी को? सिर्फ बोधक है, विद्वान को यदि आज की भाषा में हम बोलेंगे तो पीएचडी हो गया। पीएचडी माने क्या? संपूर्ण ज्ञाता हो गया है वो। अरे उनके क्षेत्र में ज्ञाता है, और तो बहुत सारे क्षेत्र में वो मूर्ख है, गधा है। दुनिया की बात नहीं करो, उसका खुद का लड़का। एक एग्जांपल समझते हैं, चलो। एक इंसान था, उन्होंने पीएचडी किया था, तो पीएचडी माने डॉक्टर बोलेंगे, हम विद्वान बोलेंगे। रास्ते में उनके छोटे 7 साल के बच्चे के साथ वो जा रहा था, रास्ता बन रहा था। तभी बच्चे ने बोला उसके पिता को कि पिता ये डामर क्या है? काले डामर से रास्ता बन रहा था। तो पिताजी ने बताया कि चुप, बहुत सारे प्रश्न 7 साल के बच्चे का प्रश्न 57 साल का बूढ़ा नहीं दे सकता है। वो चुप चुप माने क्या? मुझे मालूम नहीं है वो बता रहा है, मुझे मालूम नहीं माने क्या? इस बारे में मैं गधा हूं वो स्वीकार रहा है। उसका खुद का बच्चा उसे गधा साबित कर रहा है। यदि वो गधा साबित होता है तो विद्वान कैसे होता है? सिर्फ बोधक वाणी नहीं चलेगी, सोचना चाहिए इंसान को इसके पीछे। दुनिया जिसको विद्वान बोल रही है वो तो बहुत सारे विषय में मूर्ख है, बहुत सारे विषय में मूर्ख है। वाणी इसके आगे जाके सूचक होनी चाहिए, कुछ बताती हो
ऐसी वाणी, यानी वास्तववादी होनी चाहिए, अवास्तववादी वाणी नहीं चलेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है वास्तववादी में भी। एक बच्चा को हेडमास्टर ने एक प्रश्न पूछा कि तेरे एक शर्ट सिलाने के लिए 2 मीटर कापड़ की जरूरत है, यदि तेरा पिताजी तेरा 20 शर्ट सिलाने का सोच रहा है तो कितना कापड़ चाहिए? तो बच्चे ने जवाब दे दिया कि कभी मेरा 20 शर्ट मेरे पिताजी सिलाएंगी नहीं, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन बड़ा हो जा रहा हूं। यदि 20 शर्ट सिला दिया तो 2 साल के बाद सभी शर्ट मेरे छोटे पड़ेंगे। वास्तववादी प्रश्न, ऐसे बहुत सारे अवास्तववादी बातें दुनिया में चल रही है, इसको आप सूचक कैसे बोलेंगे? वास्तववादी में तो, सूचक में तो वास्तव भी होना चाहिए, सौंदर्य प्रधान भी होना चाहिए और नम्र भी होना चाहिए। जैसे मेरे पिता की जो बहू है तो 2 बात बता सकती है। मेरे पिता की बहू, बाप की बैरी गुजराती में शब्द है, और मेरी मां, ये 2 रीत से एक ही स्त्री को हम बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि क्या बताना चाहिए? इसमें सूचक है, इसमें आनंददायक, इसमें सौंदर्य प्रधान है, इसमें नम्र बात है, वो मेरी मां है, मेरा बापा की बैरी है, ऐसा नहीं बोलते। आत्मसूचक होना चाहिए, संबंध सूचक होना चाहिए, बहुत सारी बातें। वाणी प्रासादिक होनी चाहिए। ये उत्तरोत्तर कैसे उद्धात करना है वो सोच रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने प्रासादिक में 5 बातें बताई है। आकार सौंदर्य, कलात्मक गुणों, कलात्मक प्रामाणिकता, कलात्मक सत्य और कलात्मक महानता। ये 5 बातों जो वाणी में हुई, ऐसी जो वाणी रख रखाव में रही, उसी को ही हम आदर्श वांग्मय बताते हैं। अर्थपूर्ण, लालित्यपूर्ण, कलात्मक गुण, यानी हृदय को हिलाने देने वाली वाणी होनी चाहिए। बहुत सारी वाणी ऐसी होती है जिसमें हृदय को हिलाने की ताकत नहीं है, मगर नत नती भी हृदय को हिला सकती है, इतना पूर्ण नहीं है। इसीलिए उपनिषद ने प्रसादिक वाणी में तीसरी बात बताई, प्रामाणिकता होनी चाहिए, कलात्मक प्रामाणिकता। वज्र जैसा कठोर भी होना चाहिए और पुष्प जैसा मृदु भी होना चाहिए। महापुरुष की ऐसी बात है। कलात्मक महानता भी वाणी में हो जाए। महानता उसमें ही आ सकती है जो ईश्वर को समर्पित है, समाधि में होकर जो लिखते। इसीलिए तो वेद अपौरुषेय है, समाधि में लिखी गई हुई बातें हैं। वाणी आनंदर्शक होनी चाहिए। आनंदर्शक, प्रसादिक तो होनी चाहिए। आज सारी दुनिया सुख के लिए भाग रही है और हम सोचते हैं सुख ही जीवन का अंतिम सत्य है। वो अर्ध सत्य है, सुख के लिए नहीं। सारी दुनिया की दौड़धाम आनंद के लिए है। यदि निंद्रा में आनंद है तो बच्चा बीमार पड़ता है तो मां को जागते रहने में भी आनंद लगता है। 48 घंटों तक मां सोती नहीं है। ये तो वैसे सोचेंगे तो दुख है, मगर बच्चा बीमार है और इनके साथ बैठ कर रहना वो आनंद है। क्रांतिकारी बहुत सारी यातनाएं झेल के भी आनंदित है, दुख में भी आनंद है। माने सुख या पूर्ण सत्य नहीं है, आनंद है, पूर्ण सत्य है, वो अर्ध सत्य है। इतनी बातें हमारी वाणी में या वांग्मय में होनी चाहिए, तभी वो श्रेष्ठ है। यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता ने इसी एरन पर घिसकर चेक करना है तो देख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सोचने की मजबूर कर रहे हैं हमें। ये बता रही है कि आप सोचो, आपके भीतर भगवान है, ईश्वर ही है, रोचक भी है, बोधक भी है, सूचक भी है, प्रसादिक भी है, आनंददायक भी है। आनंददायक, ये है श्रीमद् भगवत गीता। उपनिषद हमें यही बता रहा है। क्या बता रहा है? ये मंत्र के पहले चरण के बाद लिए उपनिषद बता रहा है, वाणी ही ब्रह्म है और वाणी आपके भीतर है, ब्रह्म आपके भीतर है, सिर्फ बाहर नहीं है। वाणी बदलनी चाहिए,
वाणी को उद्दात करनी चाहिए, इसके लिए मन को बदलना चाहिए और इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसी गीता जयंती पे हमें सोचना चाहिए। उपनिषद आगे हमें क्या कहता है, आगे देखेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।